अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो यहाँ पर जेके बॉस की तरफ से जो न्यू मॉडल पेपर हैं 9th to 12th जो सिलेबस रेशनलाइज हुआ था तो आज रिलीज़ हो गए हैं। तो आपके कैसे मॉडल पेपर हैं, किस हिसाब से आपको क्वेश्चंस पेपर आएगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वो चीज़ें यहाँ डिस्कस करूँगा। एंड ये मॉडल पेपर आपको कहाँ से मिलेंगे, कैसे डाउनलोड करने, वो लिंक भी प्रोवाइड करूँगा। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन सब्जेक्ट्स का सिलेबस रेशनलाइज हुआ था, जिनका सिलेबस पुराना है उन सब्जेक्ट्स का इन्होंने नया जो मॉडल पेपर है वो नहीं लाया है। मॉडल पेपर क्या होता है, उसका क्या मतलब है, वहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं क्या उन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो चीज़ें भी यहाँ डिस्कस करूँगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडल पेपर जो है रेशनलाइज जो सब्जेक्ट्स हुए उनका यहाँ पर जेके बॉस ने रिलीज़ कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो मॉडल पेपर हैं कुछ 9th क्लास के हैं। 10th क्लास की बात करें मैथ, सोशल साइंस। 11th क्लास की बात करें जनरल इंग्लिश, हिस्ट्री, मैथ, पॉलिटिकल साइंस, जोलॉजी, अकाउंटेंसी, बॉटनी, बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, फिजिक्स, साइकोलॉजी एंड सोशलॉजी। ये है 11th क्लास का न्यू मॉडल पेपर जो इन्होंने लाया है। अगर बात करें 12th क्लास की तो 12th क्लास में इन्होंने जो मॉडल पेपर लाया है वो केमिस्ट्री का, अकाउंटेंसी का, बॉटनी का, बिजनेस स्टडी का, इकोनॉमिक्स का, इंग्लिश का, जियोग्राफी का, हिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का, पॉलिटिकल साइंस का, साइकोलॉजी का, सोशलॉजी का एंड जोलॉजी का। तो इन सब्जेक्ट्स का अभी तक 12th क्लास का जो मॉडल पेपर है वो इन्होंने लाया है। अब एक मॉडल पेपर मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि मॉडल पेपर के हिसाब से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो क्या उस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या कुछ होगा। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर आपके लिए जोलॉजी का मॉडल पेपर ओपन किया, मैक्सिमम मार्क्स 35 वही सेम रहने वाले हैं। आपका जो सेक्शन ये है 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, मतलब 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 5 मार्क्स। सेक्शन बी आपका 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स ईच होगा, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर हुए 10 मार्क्स। सेक्शन सी आपका होगा, वहाँ पर भी 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 मार्क्स ईच होगा, तो आपको यहाँ पर ये 5 क्वेश्चन होंगे तो 15 मार्क्स। सेक्शन डी आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपने एक का आंसर करना है, तो वहाँ पर हुआ 5 मार्क्स। तो थोड़ा आप देखें, सेक्शन ए में ऐसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, एंड सेक्शन बी में आप 2 मार्क्स वाले शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे इसमें, एंड सेक्शन सी में आपको 3 मार्क्स ईच वाले क्वेश्चन होंगे, एंड आपका सेक्शन डी जो है जो आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये है यहाँ पर जो आपको मॉडल पेपर पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या सेम वैसे ही क्वेश्चन होंगे, क्या उन्हीं चैप्टर में क्वेश्चन होंगे, तो इसका आंसर है नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्हीं चैप्टर से या ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे। मॉडल पेपर का मतलब होता है जहाँ पर आपको ये चीज़ पता चले टोटल कितने क्वेश्चन किस सेक्शन में होंगे और कितने मार्क्स वाले होंगे, सिर्फ और सिर्फ ये मतलब होता है। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन क्या ऐसे पूछे जाएंगे, यही क्वेश्चन होंगे, इन्हीं चैप्टर वाले होंगे, इसका मतलब ये नहीं होता। वो अगर मॉडल पेपर आपको जोलॉजी का दिखा रहे हैं, वो यहाँ पर आपको एक ही चैप्टर से पूरे क्वेश्चन दिखा सकते हैं। वो सिर्फ दिखाने का मतलब होता है कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी आपके क्वेश्चन होंगे कैसे, किस हिसाब से पूछे जाएंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछे जाएंगे, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जो 10th क्लास के बच्चे हैं, 10th क्लास के लिए ज़्यादा कोई भी चेंजिंग नहीं है, ना ही ज़्यादा पेपर टफ होगा, उनके लिए सिंपल ही होगा जैसा आजकल चलता आया है। उसमें जो चेंजिंग हुई है वो अलग वीडियो बनाऊंगा 10th क्लास के लिए। एंड 11th और 12th क्लास के जो बच्चे हैं वो अपना साथ में सिलेबस देखें। मैंने आपको मॉडल पेपर में ये बताया कि यहाँ पर आपको कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन होंगे, क्या कुछ होगा। अब वो क्वेश्चन आएंगे कहाँ से, वो आपके सिलेबस में से आएंगे। जैसा कि टोटल आपको 35 मार्क्स का पेपर था, तो यहाँ पर 35 आपके वहाँ पर टोटल में से जो भी आपका टोटल था 11 मार्क्स यहाँ से निकालेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो ओवरऑल 11th मार्क्स होंगे चाहे वो जो भी हों वो यहाँ से निकालेंगे। एंड जो आपके बाकी 12th मार्क्स होंगे, 12 मार्क्स आपको यहाँ से निकालेंगे, इन चैप्टर से, इन यूनिट से। 7 मार्क्स की बात कर रहे हैं, आपको इन 2-3 चैप्टर से निकालेंगे, एंड 5 मार्क्स जो मतलब और होंगे वो यहाँ से निकालेंगे। तो टोटल आपका 35 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। अब क्वेश्चन किस हिसाब से पूछेंगे वो यहाँ पर भी मेंशन है। एंड जो मेन चीज़ आपको याद रखनी है 11th और 12th क्लास के बच्चों को, कि आपका जो पेपर है ये खुद सिलेबस में मेंशन है, मैं खुद से नहीं बना रहा हूँ। एंड जेके बॉस वाले ने ये चीज़ बोली है कि आपका जो पेपर है वो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल HOTS क्वेश्चन जो हैं वो होंगे अपार्ट फ्रॉम नॉलेज, ताकि आपकी मेमोरी और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकें, आपकी मेमोरी चेक कर सकें। मतलब जो आप एज पर सिलेबस पढ़ रहे हो क्वेश्चन वहीं से होंगे सिलेबस के हिसाब से, मगर वहाँ पर आपकी नॉलेज चेक होगी HOTS
जो हैं क्वेश्चंस वो भी पूछे जाएंगे आपको। जैसे आपको सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चन पूछेगी, इनमें से एक एचओटीएस बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। सेक्शन सी आपका 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें से एक एचओटीएस बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, जिसमें आपकी यहाँ पर नॉलेज चेक करेंगे एंड आपका यहाँ पर स्किल चेक करेंगे एचओटीएस बेस्ड क्वेश्चन में। तो सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन होंगे। तो बाकी जो एचओटीएस बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है वहाँ पर आपको उसी चैप्टर्स के या उसी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसकी एप्लीकेशन और उसकी एक्स्ट्रा नॉलेज चेक की जाती है। तो आपको मैं चैप्टर वाइज एचओटीएस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको पूरी हेल्प मिल सके। ये 11th और 12th क्लास के बच्चों के लिए है, उनको यहाँ पर एचओटीएस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बाकी प्रॉपर हेल्प मिलेगी आपको क्लास वाइज मैं अलग से मॉडल पेपर पर वीडियो बनाऊंगा एंड बताऊंगा एचओटीएस बेस्ड क्वेश्चंस कौन कौन से हैं किस चैप्टर में। एंड बाकी अगर बात करें आपको मॉडल पेपर चाहिए, मॉडल पेपर आपको टेलीग्राम पेज पर मिल जाएंगे, वहाँ पर मैं डायरेक्ट पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके आपको प्रोवाइड करूँगा, या तो आपको लिंक दे दी जाएगी एक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप जैसे ही आओगे क्लिक करोगे तो आपको मॉडल पेपर आएगा। मॉडल टेस्ट पेपर रेशनलाइज पहला जो एरिया होगा वहाँ से आप अपने क्लास के जो भी मॉडल पेपर हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ तक जो अगट्ठे हैं 10th 11th 12th के क्लास के जो मॉडल पेपर अप टू यहाँ तक जो भी आपके मॉडल पेपर हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके नीचे जो है वो पुराने हैं अभी, तो वो आपको मैं अलग तरीके से बताऊँगा कैसे क्या कुछ करना है।